नाज़रीन हाजिर एक बार फिर से हम अपनी बेहद खास पेशकश कोरोना बुलेटिन लेकर आपके दरमियान अपनी इस खास पेशकश में खास मेहमान से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक मुल्क में कोरोना के हवाले से बड़े अपडेट आपको देते हैं। तो कोरोना बहरान के बीच मध्य प्रदेश में 3048 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया। सरकार ने सभी मांगे मानने की बात कही। हाईकोर्ट ने हड़ताल को गैर कानूनी बताया। अस्पताल में दाखिल मिल्खा सिंह से पीएम मोदी ने बात की और जल्द उससे सेहतयाब होने की दुआ की उनकी। चंडीगढ़ में कोविड अस्पताल के आईसीयू में दाखिल है मिल्खा सिंह। उनके ऑक्सीजन लेवल काफी गिर गया था। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने ट्वीट कर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। डॉक्टरों को कोरोना वायरस और बीजेपी सरकार दोनों से बचाने की जरूरत है, ये कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी की अपील, बचाने वालों को बचाओ। और सरकार की बेरुखी डॉक्टरों पर पड़ रही है भारी। तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अब दानिश्वर मुत्तहिद हो गए और इस इख्तिलाफ को खुला खत लिखा है। लिखा, सरकार नहीं मान रही है सलाह। यूपी में आज से सीरो सर्वे के लिए सैंपलिंग शुरू होगी। यूपी में अब हर जिले में खवातीन के लिए टीकाकारी बूथ बनेगा और यूपी में 6 जून से वैक्सीनेशन बूथ शुरू हो जाएगा। बूथों पर काम करने वाली हर मुलाजिम खातून होगी। मीडिया और असतज़ा के लिए अलग से बूथ बनाए जाएंगे। मुंबई के गोरोई गांव में कोविड सेंटर के स्टाफ ने जमकर डांस किया। डिप्रेशन दूर करने के लिए पीपी किट में ही डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ खूब नाचे। कोरोना बहरान के बीच एमपी में 3048 डॉक्टर्स का इस्तीफा हुआ। सरकार ने सभी मांगे मानने की बात कही थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार बताए कौन सी मांगे उनकी मानी गई। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को पहले ही गैर कानूनी बताया। डॉक्टरों को कोरोना वायरस और बीजेपी सरकार दोनों से बचाने की जरूरत है। तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। उन्होंने अपील की कि बचाने वालों को बचाए। और हमारे इस खास पेशकश में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। होम्योपैथ डॉक्टर युक्ता मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे 2 नुमाइंदगान भी हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ बने हुए, आकाश द्विवेदी और शुभम। डॉक्टर साहिबा, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे इस खास पेशकश में। तो आगाज करेंगे अपने इस खास पेशकश का हमेशा की तरह। पहले अपने साथी आकाश का रुख करेंगे हम। आकाश, कोरोना वबा के हवाले से तमाम अपडेट हम अपने नाज़रीन तक मुसलसल पहुंचा रहे हैं आकाश। और ये एक राहत की खबर है कि आज मुसलसल तीसरा दिन है जबकि कोरोना के नए मामले 1.5 लाख से कम हैं। आप मध्य प्रदेश से रिपोर्ट कर रहे हैं, बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ से भी अच्छी खबर मुसलसल मिल रही? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण घट रहा है। बीते 2 दिन से 1000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। जहां पहले 15,000 से 20,000 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू और किल कोरोना अभियान का यह नतीजा है कि अब कोरोना के मामले 1000 से कम आने लगे हैं। करीब 856 मामले बीते दिन दर्ज किए गए हैं और 3000 से अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी है। संक्रमण की दर जहां मध्य प्रदेश में पहले 27% तक पहुंच गई थी, अब वो घटकर महज 1 पर रह गई है। और एमपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का एक भी केस नहीं सामने आया है, जबकि कई अन्य जिलों में महज एक केस कोरोना के सामने आए हैं। तो कोरोना की रफ्तार मध्य प्रदेश में अब धीमी पड़ने लगी है। कोरोना का कहर कम होने लगा है। अस्पतालों में बिस्तर खाली होने लगे हैं। लोग स्वस्थ होकर अपने घर ज्यादा वापस लौट रहे हैं और नए संक्रमितों का मिलने का सिलसिला अब कम हो रहा है। आकाश, एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के हवाले से ये भी है कि कल 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, सामूहिक इस्तीफा दे दिया। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं डॉक्टर।
पूरी खबर जरा ये भी तफसील से बताइए आकाश। देखिए, मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स लगातार अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हड़ताल जारी है, आज 5वां दिन हड़ताल का है। इसके पहले भी ये कई बार हड़ताल पर जा चुके हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार से मनवाना चाहते हैं। सरकार ये कह रही है कि हमने सारी बातें मान ली हैं, लेकिन फिर भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। चौथे दिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और इस हड़ताल को असंवैधानिक बताया और 24 घंटे के अंदर जो जूडा के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उन्हें काम पर वापस लौटने के लिए कहा था और सरकार को ये निर्देश दिए थे कि अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल से वापस नहीं लौटते हैं तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये हाईकोर्ट के निर्देश थे जो सरकार को दिए गए थे, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के चंद घंटों बाद ही सभी निर्देशों को दरकिनार करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने प्रदेश भर के लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा दे दिया और इस बात को भी कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो हड़ताल को जारी रखेंगे। तो प्रदेश भर में करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स हैं जो लगातार कोविड पे अपनी ड्यूटी दे रहे थे और ये चाह रहे थे कि उनकी 6 सूत्री मांगे हैं। वो चाहते हैं कि 24% स्टाइपेंड उनका बढ़ाया जाए और उन्हें नियमित करने से पहले जब इनकी पोस्टिंग होती है तो 1 साल का ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का बॉन्ड होता है, जिसे ये खत्म करवाना चाहते हैं। इनका मानना है कि हमने कोविड में ड्यूटी की है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का जो ड्यूटी का बॉन्ड है वो खत्म किया जाए। इसके अलावा इनकी शैक्षणिक फीस माफ की जाए और इनके जो परिजन हैं और ये जूनियर डॉक्टर जितने हैं अगर ये संक्रमित या बीमार होते हैं तो इनके इलाज के लिए समुचित अलग व्यवस्था भी की जाए और इसके अलावा एक अलग से 10 अंक का प्रमाण पत्र जूनियर डॉक्टरों को दिया जाए जो इनकी नौकरी में काम आएगा। तो इस तरह से कुल 6 मांगे इन जूनियर डॉक्टर्स की थी जो लगातार सरकार से मानने के लिए ये हड़ताल करते रहे हैं। पिछले महीने हड़ताल हुई थी तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत के बाद यह हड़ताल खत्म की गई थी और सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि आपकी बातें 1 महीने के अंदर मान ली जाएंगी। लेकिन 1 महीने बाद स्थितियां फिर वही हैं। पिछले 5 दिन से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सरकार कह रही है आकाश उत्तर प्रदेश लखनऊ से। शुभम, आप जरा बताइए यूपी के हवाले से क्या अपडेट है कोरोना को लेकर। हालांकि गुज़िश्ता रोज यूपी हुकूमत ने 12वीं यूपी बोर्ड के इम्तिहान भी रद्द करने का फैसला कर लिया। इसके अलावा और कौन सी तब्दीलियां रियासत में की गई हैं कोरोना वबा को देखते हुए? कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अभी जो सबसे बड़ा फैसला कल देर शाम को हुआ है, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बीते दिनों जब हाई स्कूल की परीक्षा रद्द की गई तो 12वीं की परीक्षा को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि 12वीं की परीक्षा भी यूपी बोर्ड की रद्द कर दी जाएगी। जिसके बाद कल एक बड़ा निर्णय हुआ और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके पीछे की वजह यही बताया गया कि देश का भविष्य के ऊपर किसी भी तरह से कोई आंच ना आने पाए, इसको देखते हुए ये परीक्षा रद्द की जा रही है। इसके साथ साथ बच्चों की सेहत को लेकर के सरकारें गंभीर है। इसी कड़ी में ये बड़ा फैसला कर लिया गया। इसी के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो बीते दिनों अप्रैल और मई में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि प्रदेश भर में हालात बहुत बदतर हो सकते हैं, लेकिन हालात अभी राहत देने वाली बात यह है कि प्रदेश भर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफ़ी लगाम में दिख रही है और संक्रमित मरीजों की संख्या भी धीरे धीरे घटती जा रही है। इसके साथ साथ एक बेहतर खबर यह है कि 97% के आसपास रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश का चल रहा है। तो वहीं 3-3.5 लाख रोजाना टेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी रोजाना आने वाली काफ़ी कम होती जा रही है, जो कि एक राहत का विषय है। इसके साथ साथ आज कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने के बाद परसों देर शाम एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बाद आज से ही उत्तर प्रदेश में जो पीएससी सीएससी थी जहां पर ओपीडी बंद चल रही थी कोरोना संक्रमण की वजह से, दरअसल कोरोना संक्रमण की वजह से इन सभी ओपीडी को बंद कर दिया गया था, जिससे कि जो सामान्य मरीज भी वो अस्पतालों पे जाकर के इलाज नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो जाने के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया और अस्पतालों में सामान्य ओपीडी भी खोल दी गई है। तमाम तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासत में केस जानलेवा बीमारी से जल्दी से जान छूटे अहले वतन की। डॉक्टर युक्ता मोहता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, आप तमाम लोगों ने मिलकर बड़ी कोशिशें की है कि इस जानलेवा बीमारी से मुल्क को बचाया जा सके और बड़ी राहत की बात है कि मुसलसल तीसरा दिन है आज, जबकि 1.5 लाख से कम नए केसेस सामने आए हैं। अब ऐसे में पिछली बार की तरह
फर्स्ट वेव के बाद जिस तरह से लोग एकदम से बेपरवाह हो गए थे, लापरवाह हो गए थे कि अब कोरोना खत्म हो गया है, और उसके बाद सेकेंड वेव ने जो कोहराम मचाया, उसे देखते हुए क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को, किस तरह से एहतियात बरतें? और लॉकडाउन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि मास्क से आपको छुटकारा मिल गया या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अभी नहीं रखना है, और कौन सी ऐसी चीजें, ऐसे नुस्खे हैं जिनका ख्याल रख के लोग इस बीमारी से आइंदा वक्त में बच सकते हैं? जी देखिए, हम सेकेंड वेव के इस नौबत पे इसीलिए पहुंचे थे क्योंकि हमने जितनी प्रिकॉशन है सब लेना छोड़ दिया था। तो बहुत जरूरी है कि जब तक हम इंडिया की 70 to 75 पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर लेते हैं, सारे प्रिकॉशंस को वैसे ही फॉलो करना है, मास्क लगा के ही पब्लिक में जाए, सोशल गैदरिंग जितनी हो सके अवॉइड करें, लिमिटेड क्वांटिटी जहां लोगों की हो वहीं पे सिर्फ आप लोग जाएं, जहां बहुत ज्यादा जरूरी हो आपको फंक्शन अटेंड करना वहां पे जाएं। देखिए, जो हम बोलते हैं मास्क है जरूरी और 2 गज दूरी, वो बिल्कुल बात अभी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी पहले थी और रखेगी जब तक हम मेजर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर देते हैं। इसके अलावा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर आपको लगे हल्का फुल्का खांसी जुकाम या बुखार अगर देखा जाता है तो उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको ये नहीं बोलना है कि वायरल होगा, जल्द से जल्द हो पाए टेस्ट करवाएं। और अगर हम शुरू में ही ट्रीटमेंट ले लेंगे तो कभी भी हम ऐसी नौबत में पहुंचेंगे नहीं कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़े या ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए अर्ली डिटेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जल्दी जांच करना, अपने सिम्टम्स को जल्दी पहचानना, ये जरूरी है। जी, सिम्टम्स को जल्दी पहचानना ये लाजमी है। डॉक्टर साहिबा, एक और खास चीज आपसे जानना चाहते हैं कि एक कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हो जाती है जब बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है जल्दी से फायदा हो जाए तो ऑप्शंस ढूंढने लगते हैं लोग। होम्योपैथ में जो सबसे कारगर तरीके इस वक्त हैं, जो इस बुहरान के वक्त में, संकट के वक्त में आम से आम इंसान भी अपना सकता है, वो क्या हो सकते हैं? जी देखिए, होम्योपैथी नहीं, मैं आपको एक जनरल टर्म में बता देती हूँ कि क्या करना है। देखिए, इम्यूनिटी जो है जिसकी हम बात करते हैं वो एक बहुत सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब हर इंसान की इम्यूनिटी अलग है। किसी को किस वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है, किसी की किस वजह से। तो आपको हमें जरूरी बात में क्या दिमाग में रखना है कि रेगुलर ब्लड टेस्ट करवाएं और देखिए कि आपको किस चीज की क्या कमी है, विटामिन, मिनरल्स, क्या दिक्कतें हैं आपको जिसकी वजह से आपको लगे कि इम्यूनिटी मेरी इस वजह से लो हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी में आयरन की कमी देखी जाती है, किसी में कैल्शियम की, ज्यादातर भारत की पॉपुलेशन में विटामिन डी बहुत कम देखी जाती है क्योंकि हम उस तरह से उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो वो आपको अपनी जो शरीर में इन सब मिनरल्स की कमी है उनको पूरा करना है, रादर देन ये देखने से। विटामिन सी हमने ये भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जो अगर हम लोगों को बोले कि वो लिए जा रहे हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी लो करता है। इसलिए हर चीज को एक सामान्य एक प्रोपोर्शन में लेना है जो आपके लिए सही है। अभी जो आपके लिए सही है वो तो आपका डॉक्टर ही बता पाएगा कि आपको कितने की क्या जरूरत है। होम्योपैथी के हिसाब से भी आपको अपनी डाइट का एकदम से ख्याल रखना है, अपनी एक्सरसाइज का, अपना प्रॉपर शेड्यूल, अपना सब चीज मेंटेन करके चलना है कि कभी भी आप किसी चीज से मतलब बीमार ना पड़े, कि आपको ऐसे ना लगे कि मेरे को वीकनेस फील हो रही है। अगर इनमें से कोई भी चीज देखी जाती है तो हमें आगे उस चीज पे आगे प्रोसीड करना है। जी ठीक है डॉक्टर साहिबा, शुभम का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। शुभम, उत्तर प्रदेश में एक अहम फैसला ये भी लिया गया है कि अब वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकारी के लिए खवातीन के लिए अलग से वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे औरतों के लिए, और उन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मुलाजिम भी औरतें ही होंगी, कारकुनान भी औरतें ही होंगी। ये बड़ा अहम फैसला है औरतों की सहूलियत के लिए। शुभम, जरा तफसील से इसके बारे में बताइए। जैसा कि सभी लोग कयास लगा रहे हैं कि तीसरी लहर का सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ सकता है, तो ऐसे में महिलाओं का बच्चों के साथ काफ़ी करीबी रिश्ता रहता है। माएँ अपने बच्चों के साथ काफ़ी करीब से रहती हैं। ऐसे में इन महिलाओं को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, सबसे ज़्यादा इन लोगों को आधी आबादी है, इसको समय पे वैक्सीनेशन लग जाए, जिससे कि जो बच्चों के ऊपर जो तीसरी वेव का सबसे बड़ा जो खतरा मंडरा रहा है उसको कम किया जा सके। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत प्रदेश भर के सभी जिलों में 2 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे जो कि महिलाओं के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होंगे। वहाँ पर महिलाएँ ही होंगी और वही लोग सभी महिलाओं को वैक्सीनेशन लगाएंगी। ये
फैसला जिस लिहाज से लिया गया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर वैक्सीन लें और कोरोना के संक्रमण से बच पाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले कई जगहों पे सामने आ रहे थे कि महिलाएं भीड़ भाड़ में जाने से बच रही हैं। ऐसे में इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतर माहौल मिल पाए, बेहतर सुरक्षा मिल पाए, इसी कड़ी में एक ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर प्रदेश भर के सभी जिलों में बनाने की व्यवस्था चल रही है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लग पाए और कोरोना के संक्रमण से उनको बचाया जा सके। अगर महिलाएं बच जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं के साथ रहने वाले बच्चे जो उनके ऊपर जो तीसरी वेव का खतरा मंडरा रहा है वो भी काफी कम हो सकेगा। जी डॉक्टर युक्ता, आपके पास फिर एक बार आना चाहेंगे क्योंकि खवातीन की बात चल रही है। हमारे साथी शुभम ने अभी बताया कि वो बूथ्स बनाए जाएंगे, वैक्सीनेशन बूथ्स, जहां सिर्फ औरतों को टीके लगाए जाएंगे और थर्ड वेव का उन्होंने जिक्र किया। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की माएँ अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। तो कुछ जनरल टिप्स आप खवातीन के लिए, औरतों के लिए देना चाहेंगे यहाँ पर कि वो खुद को महफूज रख पाए या फिर इस बीमारी से लड़ने का मादा उनका इनहैंस हो पाए? जी, जैसे कि ऐसा हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि थर्ड वेव में बच्चों को फर्क पड़ेगा। अब हमारे पास बच्चों के लिए वैक्सीन तो नहीं है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि सब जो बड़े हैं, उनके माँ बाप, भाई बहन जो 18 से प्लस हैं, वो जरूर वैक्सीन लगवाएं। जहां तक माताओं की बात आती है, देखिए अगर आप संक्रमित हैं और अगर आप एक फीडिंग मदर है, मतलब आप बच्चे को नर्स कराती हैं, तो आपको वो चीज बंद नहीं करनी है। कुछ प्रिकॉशन सहित आप नर्स कर सकते हैं, जैसे कि मास्क पहनना है। हर बार आप जब बच्चे को हैंडल करें तो आपने अपने हाथ अच्छे से धोने हैं। तो इसी तरीके से आप अपने बच्चों को संक्रमण से बचा पाएंगे। उसके अलावा अपना और बच्चे का हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंस रखना है। बच्चों को बार बार हाथ धोने की आदत डालिए। बाहर है तो बार बार सैनिटाइजर उनको करवाने की आदत डालिए कि अगर वो कुछ भी छूते हैं जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी में है तो उनसे अपना हाथ धोए, हाथ मुंह पे नहीं लगाने हैं। आप मास्क पहनने की आदत डालिए तो आपको देखा देखी बच्चे भी मास्क पहनेंगे। तो अगर आप ऐसी आदतें अपनाएंगे तो वो लाजमी है कि बच्चे भी वो आपसे सीख के ही वैसे ही काम करेंगे। इसके अलावा बच्चों को डाइट अच्छी देनी है, जैसे कि आपका सब मिनरल्स, विटामिन जो हम फुल डाइट बोलते हैं, और अगर हम कोशिश करें तो अच्छी प्रोटीन डाइट देनी है। वेज नॉन वेज दोनों में ही प्रोटीन देखा गया है मिलता है, तो उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और जो प्रिकॉशंस हैं उन सबका ध्यान रखना है। जी, और अब ऐसे में बच्चों के लिए भी कोई डाइट प्लान सजेस्ट कर दें डॉक्टर साहिबा कि हमारे जरिए मदद मिल जाए लोगों को थोड़ी, कि अपने बच्चों को कैसे महफूज रखा जाए, कुछ खास डाइट प्लान अपनाकर। देखिए, डाइट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देनी है, क्योंकि इससे जो बच्चों की लड़ने की शक्ति है शरीर की वो अच्छी होती है। उसके अलावा आपको सब चीजें अपने कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन सबका ही ध्यान रखना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आप डाइट बच्चे को दे रहे हैं वो सब इन चीजों से इंक्लूडेड हो। 3 मील बच्चे को हम मेजर देते हैं जिनमें इन सब चीजों को हम बोलते हैं, जिसको बेसिकली हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, कि सब चीजों का प्रोपोर्शन मेंटेन किया जाए। इसका अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में आयरन की कमी है तो उसको आयरन के सप्लीमेंट्स दें, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स दें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भारत की पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी देखी गई है, इसलिए 5 साल के बच्चों में जरूरी है कि उनका सालाना जो है विटामिन डी का कोर्स किया जाए। तो जो टैबलेट्स आती हैं जो अपने रेगुलर डॉक्टर से पूछ सकते हैं और उसके हिसाब से बच्चों को दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चों में खाने पीने के अलावा उनकी एक्सरसाइज का भी ध्यान रखना है कि बच्चों को थोड़ा आप खुली हवा में ले जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, और उनको थोड़ा खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे बच्चों में जो फ्लो है ब्लड का वो अच्छा बना रहता है और उससे भी आपकी इम्यूनिटी बनती है। जी शुभम, उत्तर प्रदेश में टीकाकारी मुहिम कहां तक पहुंची है? उत्तर प्रदेश में देखिए कि जैसे कि टीकाकरण को लेकर के हर स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है और अभी तीसरे और चौथे चरण पर टीकाकरण प्रदेश भर में तेजी के साथ चल रहा है। इसी कड़ी में अभी टीकाकरण को लेकर के मेगा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इस एक हफ्ते के दौरान, इस एक महीने के दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग पाए। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी एक हफ्ते से करीब मेगा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। राजधानी लखनऊ के 3 बड़े इलाके और स्टेडियम है जहां पर उन जगहों को चिन्हित किया गया है। राजधानी लखनऊ में क्रिकेट स्टेडियम है इकाना, और इसके साथ साथ केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। और राजधानी लखनऊ का पुरातत्व विभाग का एक बड़ा पुरातत्व विभाग और उसके साथ साथ जो जन सैलानी और जो सब लोग जहाँ पे आते हैं, इमामबाड़ा राजधानी लखनऊ में स्थित है, इन 3 जगहों पर बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर करीब जो अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 15 से 20 हज़ार लोगों को
को एक हफ्ते में वैक्सीन लगाई जाएगी। ये सारा सब कुछ बिल्कुल वॉर मोड पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे प्रदेश भर में जुटी हुई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग पाए और उनको कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। इसी कड़ी में अब तक लगभग करीब कई लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बहुत से ऐसे लोग अभी जो भी बचे हुए हैं उन पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें चिन्हित कर रही, जिससे कि समय पर उनको वैक्सीन लग पाए और कोरोना के संक्रमण से बच पाए। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुभम। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर युक्ता आपका खास तौर पर बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त आपने हमारे शो पर हमारे नाज़रीन के लिए वाकफ किया। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश कोरोना बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेंगे आपसे विदा एक बार फिर इस अपील के साथ कि आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, ताकि इस जानलेवा बीमारी से आप खुद अपने आप को और अपने अपनों को बचा सकें। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त।